एक अत्यधिक महत्वपूर्ण डाटा रह गया है। हालांकि हमने वो जो लिस्ट देखा है जन शिक्षण संस्थान का, उसके अलावा विथ एड्रेस इसी में है। स्किल सेंटर्स जब सर्च करते हैं हम इस सिद्ध पोर्टल पे, तो देखिए जन शिक्षण संस्थान पहला नंबर है भिंड पे, वार्ड नंबर 19 वीरेंद्र वाटी। ये डिटेल है, देखेंगे वार्ड नंबर 19 वीरेंद्र वाटिका लाहार रोड भिंड। ये मोबाइल नंबर, ये इसका ईमेल आईडी। इसी प्रकार हम जाएंगे भोपाल में अब। ठीक है, भोपाल का है E8TH7 हुजूर में है JSS bhopal@gmail.com, ये मोबाइल नंबर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम छतरपुर। ठीक है, छतरपुर में हाउस नंबर 286 ओल्ड तहसील छतरपुर, ये ईमेल आईडी, ये मोबाइल नंबर। दमोह में प्रेमनगर दमोह 470-661 दमोह। ठीक है, जन शिक्षण संस्थान JSS damoh@gmail.com, ये मोबाइल नंबर। दमोह के बाद दतिया में देखिएगा, तो दतिया का डिटेल है इन फ्रंट ऑफ झांसी विवाह वाटिका नियर सीता सागर सिविल लाइन दतिया, JSS datia@gmail.com, ये मोबाइल नंबर। फिर आ जाइए आप देवास में, तो देवास का है 73 तरानी कॉलोनी नियर फॉरेस्ट ऑफिस देवास, और ये डिटेल जो है इसका एड्रेस है, ईमेल आईडी, मोबाइल। ध्यान रखिएगा वो जो डिटेल हम डिस्कशन कर रहे थे वो एक JSS के अंतर्गत वो ट्रेनिंग सेंटर्स थे। जैसे डिंडोरी में कई जगह ट्रेनिंग सेंटर, बटौंधा में था और भी दूसरे जगह। धार में आ जाओ, तो धार का है महाजन हॉस्पिटल रोड, सेंट टेरेसा चौराहा, फैशन एड शोरूम के ऊपर धार, तो ये jss.dhar@gmail.com, और वो मोबाइल नंबर डाला है। फिर आ जाओ JSS डिंडोरी, जन शिक्षण संस्थान डिंडोरी का वार्ड नंबर 11 बिहाइंड DIC ऑफिस नियर कलेक्ट्रेट डिंडोरी, कलेक्ट्रेट के पास है डिंडोरी में, JSS dindory@yahoo.com, और ये मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो ये है एग्जैक्ट पता के साथ। फिर आते हैं हम गुना, जो आकांक्षी ज़िला है, हीराबाग कैंट रोड गुना में JSS guna@gmail.com। ठीक, फिर आ जाओ JSS ग्वालियर 1/862 पटेल नगर गिर्ड 474-011 ग्वालियर। ठीक है, JSS ग्वालियर@gmail.com। पहले गिर्द ही था, जो ग्वालियर संभाग का वो पूरा ना गिर्द ही था, बाद में वो चंबल और वो दोनों अलग नाम से हो गए। अब आ जाओ होशंगाबाद नर्मदापुरम में, जन शिक्षण संस्थान नियर कमिश्नर ऑफिस वार्ड नंबर 14 कोठी बाजार होशंगाबाद नर्मदापुरम, JSS होशंगाबाद mp@gmail.com, और मोबाइल नंबर डाला है। फिर आ जाओ इंदौर में 47/7 नंदानगर नियर पोस्ट ऑफिस इंदौर 452011, ये इंदौर मध्य प्रदेश में, JSS ind_mp@yahoo.com, और मोबाइल नंबर है। ठीक है, फिर आते हैं हम कटनी में आ जाओ, तो राम मनोहर लोहिया वार्ड, मुड़वाड़ा और कटनी दोनों एक ही है नाम। ठीक है, और JSS katni@gmail.com। फिर आ जाते हैं हम खंडवा में देखिए B3 सेठ नगर खंडवा 450001 खंडवा ईस्ट निमाड़ मध्य प्रदेश, JSS khandwa_mp@yahoo.com, और वो मोबाइल नंबर। इज दैट क्लियर? फिर आ जाओ मंडला में आते हैं, तो
मंडला में देखिए आप, जन शिक्षण संस्थान बिहाइंड SBI, आशियाना कॉलोनी, ज्वालाजी वार्ड, महाराजपुर, मंडला। ठीक है, jssmandla@yahoo.co.in। अब आ जाओ मुरैना में जीवाजीगंज, मुरैना 476001 मुरैना, jss_mrn@hotmail.com। फिर आ जाओ JSS नरसिंहपुर। तो JSS नरसिंहपुर का एड्रेस है 55/1 राम कॉलोनी नरसिंहपुर। क्या नाम है यार, JSS नरसिंहपुर mp@gmail.com, और वो मोबाइल नंबर दर्ज है। ठीक है, फिर आते हैं हम रायसेन में देखिए अपोजिट कलेक्ट्रेट ऑफिस, सांची रोड, रायसेन। ठीक है, JSS रायसेन 2011@gmail.com। अब आ जाओ रतलाम। JSS रतलाम का है डिटेल फुल एड्रेस के साथ, C सेक्टर, अलगपुरी, रतलाम 457001 रतलाम, JSS RTM11@gmail.com और मोबाइल नंबर। ठीक, फिर JSS रीवा। मेरा इतना डिटेल बताने का आपको तो सेंस समझ में नहीं आता होगा, लेकिन ये मुझे भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। यदि आप किसी से मित्रता करो तो तहे दिल से करो, और यदि आप किसी टॉपिक को पढ़ो तो तहे दिल से पढ़ो। होना ना होना आपके हाथ में नहीं है। 7/65 धर्मकांटी कुंज, सिरमौर चौराहा, हुजूर, रीवा हुजूर में है, jssriva@gmail.com। अल्फ़ाबेट से चल रहा है नाम, हम पहुंच गए अब सागर तक। ठीक है, जन शिक्षण संस्थान MIG 16, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सागर 470002, jss.sagarmp@gmail.com। फिर आ जाइए आप सतना, ओल्ड जिला पंचायत बिल्डिंग सतना, रघुराज नगर, नगरीय 485001 सतना, jss_satna_mp@gmail.com। फिर आते हैं हम सीहोर। तो सीहोर में है क्या, अपोजिट महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, भोपाल नाका, सीहोर 466001 सीहोर.jss@gmail.com। फिर आ जाते हैं हम शाजापुर। तो शाजापुर में आते हैं हम 37/4 कमला भवन शास्त्री मार्ग, शाजापुर 46465001 शाजापुर मध्य प्रदेश, JSS शाजापुर mp@gmail.com, ये नंबर है। फिर श्योपुर आ जाओ, कुनो नेशनल पार्क घूम के आते हैं हम लोग। ठीक है, चीता से मिल के आएंगे। वार्ड नंबर 08 कल्याणपुरम कॉलोनी, श्योपुर 476337 श्योपुर, jss.श्योपुर11@gmail.com, ये मोबाइल नंबर। अब आते हैं हम सीधी। ठीक है, अर्जुन सिंह, उनसे मिल के आते पुराने मुख्यमंत्री से। राजरानी भवन अर्जुन नगर, देखा नाम लिया, और गोपत बनास 48661 सीधी, JSS सीधी 05@gmail.com, और ये मोबाइल नंबर डाला है। टीकमगढ़ आ जाओ भाई साहब, वार्ड नंबर 22 शिवनगर कॉलोनी, टीकमगढ़ RK तिवारी _2000@yahoo.com, ये ईमेल ID है, ये पर्सनल टाइप
ये मोबाइल नंबर भी था। अब आ जाओ JSS उज्जैन, बाबा महाकाल की जय। MR2 भवन नंबर 20/2, भारतपुरी उज्जैन, उज्जैन, ठीक है। जय माँ हरसिद्धि माता, उज्जैन JSS7@gmail.com, ठीक। फिर उमरिया में आओ, तो उमरिया में आ जाओ आप कहाँ पे, जन शिक्षण संस्थान उमरिया, रेलवे स्टेशन रोड उमरिया, बांधवगढ़, ठीक है, बांधवगढ़ उमरिया। एक्चुअली याद रखना जिला उमरिया है लेकिन वो तहसील का नाम बांधवगढ़ है। यस, umaria.jss2006@gmail.com। और ब्लॉक है करकेली। तीन चीज़ों की समझ में समझना है आप। जिला का नाम है उमरिया, और जहाँ पे जिला का ऑफिस है वो तहसील पड़ जाता है बांधवगढ़, और ब्लॉक में आओगे तो करकेली ब्लॉक। बोलो जय माता दी। तो उमरिया, तो इतने थे 29 जन शिक्षण संस्थान, 29 जिलों में जन शिक्षण संस्थान, जबलपुर में नहीं। इज दैट क्लियर? तो 29 जिलों में मतलब 29 जगह जन शिक्षण संस्थान, और जन शिक्षण संस्थान के प्रशिक्षण केंद्र कितने हैं? 2263। इज दैट क्लियर? और टोटल बैच कितने? 5190 का रिकॉर्ड यहाँ पे मिलता है। कौन से स्टेट में? हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में। अब इसकी डाटा को थोड़ा सा और स्क्रॉल करके हम आगे जाते हैं, तो टोटल कितने पंजीयन होते हैं इसमें? 1,03,801। आप ध्यान रखना, जन शिक्षण संस्थान जो है इसकी यूट्यूब में डिटेल आप देख लीजिएगा, हमने डाला है। जन शिक्षण संस्थान स्कूल से छूटे हुए वंचित वर्ग के, जो स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं, वो घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ यानी डी नोटिफाइड ट्राइब्स, ST SC, माइनॉरिटी, डाउन ट्रोडन, एसिड अटैक्ट, मतलब ऐसे ऐसे लोगों को चुन के प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसके माध्यम से दिया जाता है। ये NGO था पूर्व में, अभी भी NGO है गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 100% फंडेड है। ये एक ऐसा NGO है कि कोई थर्ड पार्टी से पैसा नहीं लेता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंड सपोर्ट है, NSDF से फंड आता है। तो इसके टोटल पूरे ऑल इंडिया में देखोगे तो 808 ट्रेनिंग सेंटर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन एग्जिस्टेंस में सॉरी टोटल ऑल इंडिया में देखा जाए तो 293 रजिस्टर्ड हैं ट्रेनिंग सेंटर्स जन शिक्षण संस्थान के, 293, पर वर्किंग में 289 के आसपास है, ठीक है। तो इसमें क्या कहानी आती है? इसमें क्या कहानी आती है कि हम अपने प्यारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब जाएंगे तो हमें सिर्फ 29 जन शिक्षण संस्थान मिलेगा, जिस जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से 1,03,801 एनरोलमेंट पाते हैं हम, और 1,03,590 लोगों को प्रशिक्षण मिलता है। लगभग 300 लोगों को प्रशिक्षण नहीं लेते, पंजीयन बस करवाते हैं, और उसमें से 1,03,000 में से 388 लोग, फिर यहाँ लगभग 300 200 300 कम, इनकी माने क्या होती है? असेस्ड, मूल्यांकन होता है RPL के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सर्टिफाइड की बात की जाए तो 1,03,387, यानी एक को कम, एक को प्रमाण पत्र नहीं है। तो ये है इसका डाटा, ठीक है। अब इसमें जन शिक्षण संस्थान में ये जो इस कलर की यानी ग्रीन कहना चाहिए है, वो एनरोलमेंट को दर्शाता है, यानी ये वाला कॉलम एनरोलमेंट को दर्शाता है। ये वाला कलर का जब देखा जाए तो थोड़ा सा माने सॉरी, ये जो डाटा है, ये वाला डाटा, ये नीचे का, ये डाटा एनरोलमेंट का है,
ये जो डाटा है येलो कलर का, ये ट्रेनिंग का है। ये डाटा देखा जाए तो असेसमेंट मूल्यांकन का है, ये सर्टिफाइड का है। तो हम जो चलना चाहेंगे सर्टिफाइड पे, ठीक है। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि सबसे कम डाटा फरवरी की हमारे पास है 0, ठीक है। बाकी इन सेशन में है। इसका कारण ये है कि जन शिक्षण संस्थान का एक सत्र चलता है कि एडमिशन का भी वो लोग करते हैं। तो नवंबर में, ये नवंबर 2025 में देखा जाए तो 9,960 लोगों का पंजीयन होता है और 9,958 लोगों को प्रमाण पत्र प्राप्त। अब आएंगे हम बैच की डिटेल में। तो बैच की डिटेल में देखो, ये भी 3 कलर से बोल रहा है। ग्रीन कलर का अपकमिंग, तो अपकमिंग 0 है मान लो, क्योंकि ग्रीन कलर नहीं है। ऑन गोइंग कितने हैं? 44 हैं, देख लो सेम कलर। कंप्लीट कितने बैच हो चुके हैं? तो 52,513 बैच मध्य प्रदेश में जन शिक्षण संस्थान के द्वारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न किया जा चुका है। आपको हम बता देना चाहते हैं कि जहां प्रधानमंत्री कौशल केंद्र नहीं होगा, तो वहां जन शिक्षण संस्थान का भूमिका भी बहुत तगड़ा है। यदि है तो भी है। तो जन शिक्षण संस्थान खासकर ग्रामीण और रूरल या छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए वरदान साबित है। जो लोग 15 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए, और बाकायदा बढ़िया प्रशिक्षण देते हैं। अब देखिए, सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड है। एक तो आप जानते हैं कि आकांक्षी जिला का जो स्कीम है, आकांक्षी जिला, ये नीति आयोग के द्वारा 2018 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसमें हमारे प्यारे मध्य प्रदेश की कहानी, तो हम आकांक्षी जिला की स्कीम में आएंगे। जब आपको डेटा दिखाएंगे तो उस पर भी आप अभी दिखा देते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। देखो, ये आकांक्षी जिला का प्रोग्राम नीति आयोग का प्रोग्राम, चैंपियंस ऑफ चेंज प्लेटफॉर्म है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया कि आकांक्षी जिला में कौन कौन से जिलों में सबसे ज़्यादा चैंपियंस, यानी उन्होंने गोल अचीव किया। तो आप तो जानते हैं कि आकांक्षी जिला के कुछ बिंदु हैं, जैसे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो हम इस जगह आते, इतना तो हमारा क्लियर हो गया है। तो इसमें बरपेटा है, कोई दूसरे राज्यों का है, हमें अपने प्रदेश का देखना है, बरपेटा नहीं जाना है। अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 5 बिंदुओं के आधार पर ही देखो, 1 2, ठीक है, और तीसरा एग्रीकल्चर, चौथा एजुकेशन, और ये है 5वां हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ये 5 बिंदुओं पर ही आकांक्षी जिला का प्रोग्राम। तो जो ये स्किल डेवलपमेंट है ना, फाइनेंस एंड स्किल डेवलपमेंट, तो ये फाइनेंसिंग इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, इसके लिए जन शिक्षण संस्थान का रोल बहुत तगड़ा आता है। क्योंकि आप एक बात याद रखिएगा कि 70% गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड टाइप से हो, यानी जिन्होंने स्कूल छोड़ दिए हों, गांव के हों, पिछड़े वर्ग के, एसटी वर्ग के, एससी वर्ग के, अल्पसंख्यक के हों, जिनके साथ कोई गलत हुआ हो, ऐसे लोगों को चुन के, ये इसी से प्रेरित होकर के हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में 2017 में मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना और मुख्यमंत्री कौशल्या योजना भी आया था, इन्हीं लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए। उस स्कीम को भी पिछले वीडियो में आप देखिएगा। तो इस आकांक्षी जिला प्रोग्राम में देखो, अब आप 2025 की कहानी बता रहा है। देखिए आपके समक्ष है, डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस थीम वाइज सिंस इंसेप्शन, यानी 2018 से, जब से 2025 सितंबर 2025 तक, ये कहता है। हम अभी देखते हैं, शायद 2026 आता हो, यदि तो 2025 के बाद नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक। और तो जब हम इस पे आते हैं
तो आकांक्षी जिला का ये प्रोग्राम अच्छा हुआ कि ये आ गया, अभी इसको तो मैं बाद में डिस्कशन में लाता, पर चूंकि जन शिक्षण संस्थान में हम यदि डाटा देख रहे हैं तो इसको भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट देखो जहाँ पर तगड़ा प्रभाव आया है, तो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में ये दूसरे राज्यों के हैं। ठीक है, हमारे प्यारे मध्य प्रदेश का कोई जिला नहीं है जो टॉप 10 पे अचीवमेंट अर्जित किया हो 2018 से अब तक। लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड ये भी है कि बहुत पिछड़ा है, तो बिलो यानी बॉटम 10 डिस्ट्रिक्ट कौन है 2018 से अब तक में नीति आयोग के द्वारा जारी जो ये डाटा है, और इस चैंपियंस ऑफ change.gov.in से हम देखते हैं तो हम इस पे पाएंगे गुना का स्थान। देखो ये मध्य प्रदेश में गुना का स्थान, ऐसे तो छत्तीसगढ़ का के महासमुंद सुकमा वो है, पर गुना, ठीक है, गुना का ये पिछड़ा होने का कारण जो भी हो, लेकिन जब हम गुना की बात करते हैं तो 1:14.64 का अनुपात है सीरीज में। यानी इससे समझ सकते हो कि अधिकतम अचीवमेंट 95%, न्यूनतम अचीवमेंट 40% इम्प्रूवमेंट में, यानी स्किल डेवलपमेंट या स्किलिंग के प्रोग्राम प्लस फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रोग्राम में। वही मिनिमम है 5, इम्प्रूवमेंट स्कोर में मिनिमम 5, लेकिन यहाँ पर 14.9 मैक्सिमम। उससे इसके बीच में कोई है तो वो बॉटम 10 उन्हीं को लिया गया है। ठीक है, तो इस पे जब अपन आते हैं तो गुना की बात की जाए, जैसे दूसरे महासमुंद की बात की जाए तो महासमुंद का भी वही है 14.21, लेकिन गुना की बात की जाए तो 14.64, यानी 14.64 का परसेंटेज प्राप्त करता है इम्प्रूवमेंट में गुना। अब हम ओवरऑल में देखते हैं कि मध्य प्रदेश के, ये देखो ये प्यारा मध्य प्रदेश है, हमने सेलेक्ट कर लिया। ऑल डिस्ट्रिक्ट बाई थीम सिंस 2018 से लेकर के अब तक सभी जिला मध्य प्रदेश के देखते हैं हम आकांक्षी जिला के रूप में। तो आकांक्षी जिला में तो आप पाएंगे मध्य प्रदेश और ऑल डिस्ट्रिक्ट। तो ऑल डिस्ट्रिक्ट में जब हम आएंगे तो देखिए मध्य प्रदेश का पहला एक शब्द आया बी से, अल्फ़ाबेटिकल नाम पे आ रहे हैं, बड़वानी जिला। तो एक ही थीम पे हमको डिस्कशन करना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट पे। तो इस पर बड़वानी का इम्प्रूवमेंट देखिए, गुना का कितना था 14.64% की वृद्धि हुई थी। गुना की वृद्धि दर है वो, यानी सब मिला के एक ग्रोथ रेट कहते हैं ना, या टारगेट दिया है तो अचीवमेंट की बात, 27.44% बड़वानी का। छतरपुर में आ जाओ 26.73%। दमोह भाई साहब प्रधानमंत्री कौशल केंद्र नहीं है, पॉलिटेक्निक है, बहुत खतरनाक, 22.92। गुना में 14.64 अभी आपके सामने आए। खंडवा की स्थिति उससे भी नीचे है, टॉप 10 के अलावा जो बॉटम टॉप 10 है ना, तो उससे भी नीचे है खंडवा की स्थिति, जो 5 से नीचे कहना चाहिए रैंक था, 17.14। लेकिन आते हैं हम राजगढ़ में, अगले जिला में खंडवा के बाद, जिलों का नाम ध्यान रख लीजिएगा, 33.22। सिंगरौली में ग्रोथ रेट है 38.31 और विदिशा में है 30.80। हमें तो कभी कभी लगता है विदिशा को तो अनावश्यक डाला गया है, परंतु चुना गया होगा किसी न किसी माध्यम से। तो आकांक्षी जिला कितने हैं मध्य प्रदेश में, इससे हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आकांक्षी जिलों का नाम क्या है, विदिशा, सिंगरौली, राजगढ़, ईस्ट निमाड़ खंडवा, गुना, दमोह, छतरपुर, बड़वानी। तो जिलों की संख्या काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8।
टोटल 8 जिले आकांक्षी जिला में है, जिसमें परसेंटेज इम्प्रूवमेंट में सबसे टॉप में कौन सा जिला है? तो सिंगरौली आ रहा है नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 आ रहा है राजगढ़, और नंबर 3 आ रहा है विदिशा। नंबर 3 कौन है? विदिशा। और बिलो सबसे नीचे कौन है? तो सबसे नीचे है खंडवा की स्थिति, ना सॉरी, सबसे नीचे है गुना की स्थिति 14.64। उससे थोड़ा ऊपर है खंडवा, ध्यान रखिएगा। खंडवा का कारण क्या है? ऐसा नहीं है गरीब नहीं है। खंडवा का कारण क्या है? खंडवा का लगभग 70% जमीन कैसा है कि या तो पानी के डूब क्षेत्र में आता है, या वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ही वैसी ही, ठीक है। खंडवा से बड़वानी अलग होने के बाद वो अपना अलग खींच लिया है। बड़वानी कह रहा हूँ, बुरहानपुर के साथ में रहता तो अलग बात थी। तो वापस हम जन शिक्षण संस्थान के ट्रेनिंग्स माने जो जिलेवार विवरण पे आ जाते हैं, डैशबोर्ड पे। जन शिक्षण संस्थान का आकांक्षी जिला में, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में कितना योगदान है? तो ध्यान रखिए, नंबर 1 छतरपुर पे 3600 कैंडिडेट का एनरोलमेंट होते हुए इन्होंने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण करवाया। फिर आ जाओ दमोह में आते हैं हम, यहाँ भी 3600 का डाटा। फिर गुना में भी 3600 का डाटा, ठीक है। ये क्या है? कवरेज है, ठीक। फिर आ जाओ खंडवा में भी 3600 का डाटा ईस्ट निमाड़ के रूप में। यानी 8 में से 4 आकांक्षी जिला में जन शिक्षण संस्थान के द्वारा कवरेज है। याद करिए आप, पहले हम डिस्कशन में आए थे कि यार सिंगरौली में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र है, ठीक है, बुरहानपुर में है, बड़वानी में है, और वास्तव में उनको छोड़ करके जो 4 जिला बच रहे थे वहाँ जन शिक्षण संस्थान का योगदान देखिए आप, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की स्कीम के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम मध्य प्रदेश में जन शिक्षण संस्थान के टोटल ओवरव्यू पे आते हैं। तो देखिए इसमें कैसे बैच की आईडी, बैच है रेगुलर, उदाहरण के रूप में जैसे ट्रेनिंग सेंटर की आईडी TC 304270, ये एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेंटर है। अब जैसे वहाँ पर कौन से सेक्टर की पढ़ाई हो रही है? कारपेंट्री। स्कीम का नाम जन शिक्षण संस्थान के अंतर्गत आने वाली स्कीम, ठीक है। अब इसमें क्या है, हाँ, कहाँ से पैसा पेड हो रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट से। ट्रेनिंग सेंटर का नाम जन शिक्षण संस्थान सब सेंटर के रूप में। अब ये पार्टनर कौन है? जन शिक्षण संस्थान गुना, तो यानी गुना का है ये पूरा बेल्ट। ये बैच की डेट दिया है इसने कि 3/4/2025 मध्य प्रदेश में, और एड्रेस है विवेक कॉलोनी गुना। जो सिखाया जाएगा उसका नाम क्या है? जनरल असिस्टेंट फर्नीचर एंड फिटिंग इंस्टॉलेशन। यानी जो बढ़ाईगिरी का काम करता है ना, फर्नीचर वगैरह का काम करके उसमें असिस्टेंट के रूप में व्यक्ति को काम सिखाने के लिए। और ये असेसमेंट का मोड सेल्फ है, आपसे काम बनता है, लास्ट में आप संतुष्टि, वो एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर टाइप का रहेगा, आपसे बन गया तो ठीक है, प्रमाण पत्र फिर भी मिल जाए। तो मैं इस लिस्ट को आपके समक्ष स्क्रॉल करता जाऊंगा, जिले बाई जिले आपके पास ये डाटा जिले के नाम से आते जाएंगे। जैसे गुना चल रहा है, देखिए। अब गुना के बाद हम आ गए ग्वालियर, मुरार ग्वालियर में है ये देखिए ग्वालियर में। तो जन शिक्षण संस्थान कहाँ है? ग्वालियर में भी है, ध्यान रखिएगा। फिर आ जाओ कटनी में है कहाँ? विलेज का नाम है ये, कहाँ ये लिखा है? कछगवा पोस्ट झिंझरी कटनी, यानी कटनी का कहाँ है?
कचगवा में है, कचगवा नाम के गांव में है, झिंझरी पोस्ट में। कटनी में भी है जन शिक्षण संस्थान। फिर आगे हम स्क्रॉल करते जाएंगे, आ जाते हैं हम सीधी का एड्रेस देखिएगा, सब सेंटर पडनिया विलेज, पडनिया पोस्ट सीधी। तो ये है जन शिक्षण संस्थान का एड्रेस। और वहाँ क्या हो रहा है, हेल्पर 2 व्हीलर 3 व्हीलर मैकेनिक के जो हेल्पर हैं उनकी ट्रेनिंग है। तो ये अलग अलग ट्रेनिंग, वो डिटेल की जगह हम सीधे सीधे डिस्ट्रिक्ट काउंट कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे जन शिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश में संचालित हैं। तो ध्यान रखिएगा, अल्फ़ाबेट में चलते हैं। भिंड नंबर 1 आएगा, भिंड नंबर 2 आएगा, भोपाल नंबर 3 छतरपुर। ठीक है, सी से एक ही डिस्ट्रिक्ट में है, और छतरपुर आकांक्षी जिला भी है, ध्यान रखना। दमोह भी आकांक्षी जिला है, नंबर 4। और नंबर 5 है दतिया। नंबर 6 में है देवास, 7 में है धार, 8 में है डिंडोरी, और 9 में है गुना। ये गुना को भी ध्यान रखना, ये आकांक्षी जिला है। ठीक है, फिर आते हैं हम 10 में है ग्वालियर, 11 में है इंदौर, 12 नंबर पे है कटनी। फिर आकांक्षी जिला आ गया ईस्ट निमाड़ खंडवा, 13वां नंबर पे। ठीक है, ये 13वां नंबर पे। फिर आते हैं हम 14 में है मंडला, 15 मुरैना, 16 नर्मदापुरम होशंगाबाद, 17 नंबर है नरसिंहपुर कायबड्डे, 18वां नंबर आ जाओ रायसेन, 19 नंबर पे रतलाम। रतलामी सेब खाए हो कभी? रतलामी सेब और रतलामी लहसुन, दो प्रोडक्ट के लिए उसको ODOP मिला है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में GI टैग है रतलामी सेब में। तो और रतलाम में सैलाना है, जहाँ पर साइबेरियन पक्षियों का झुंड बढ़ता है, वो सेंचुरी भी है। होती है ओ 20 में है रीवा सुंदरजयाम, 21 में है सागर चना उत्पादन के लिए। ये जन शिक्षण संस्थान के नाम के साथ साथ मैं थोड़ा जनरल स्टडी में भी डिस्कस कर रहा हूँ। 22 नंबर सतना, 23 सीहोर में, 24 शाजापुर, और 25 नंबर है श्योपुर। ठीक है, यहाँ जन शिक्षण संस्थान है, JSS है। इसके अलावा जीके के लिए यदि देखा जाए ना, तो याद रखना कि रीवा जो ये सुंदरजा आम के अलावा यहाँ पर ध्यान रखना मसूर दाल। सागर की बात आए तो चना दाल, चना का उत्पादन। सतना की बात आए तो ये भी सरसों नहीं, सरसों थोड़ा कम है लेकिन चना के मामले में। सीहोर की बात की जाए तो सरबती गेहूँ, शाजापुर में यहाँ पर तिल, श्योपुर में सरसों का तेल, तिलहन में, क्योंकि ये मुरैना से लगा हुआ रहता है। ठीक है, 26 सीधी, 27 टीकमगढ़, 28 उज्जैन, और 29 आ जाओ भाई साहब उमरिया में। ठीक है, तो ये हैं वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर जन शिक्षण संस्थान हैं मध्य प्रदेश में। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो के माध्यम से आपको रट गया होगा जन शिक्षण संस्थान। तो ये मेरे प्यारे मध्य प्रदेश में आपने 29 जिला में जन शिक्षण संस्थान का डिटेल देखा। जन शिक्षण संस्थान कौन कौन से आकांक्षी जिला में हैं वो भी देखा। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करेंगे। मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपने समझा कि जो केंद्रीकृत योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गई वो, और नेप्स स्कीम हो गई, वो किन किन डिस्ट्रिक्ट में, किन किन फर्म में, कहाँ कहाँ हैं, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र कितने हैं, जन शिक्षण संस्थान कितने हैं,
और आकांक्षी जिलों का नाम भी देखा आपने। आकांक्षी जिलों के स्किलिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए नीति आयोग के द्वारा जो जारी रिपोर्ट कार्ड है इसी क्वार्टर का, वो भी आपने रैंक देखा कि किसने कितना रैंक अर्जित किया। ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मध्य प्रदेश के ही संदर्भ में। बाकी केंद्र सरकार के संदर्भ में आप पिछले वीडियो जो मैंने अपलोड कर रखा है 34 वीडियो, उनको ज़रूर देखिएगा। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी हम मिलते हैं बीच बीच में। तब तक जय जय श्री सीताराम की नर्मदे हर बोलिए।